जिस पनीर को आप रोज अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं, कभी पराठे के साथ, कभी पिज्जा या फिर सब्जी में, क्या वो वाकई असली है या कहीं आप रोजाना अपनी थाली में सेहत की जगह धोखा परोस रहे हैं? आज हम एक ऐसे मुद्दे की परतें खोलेंगे जो दिखता तो छोटा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज की हमारी कहानी एक ऐसे बहस के इर्द गिर्द घूमती है जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के रेस्टोरेंट में लगे फेक पनीर के आरोप, शिल्पा शेट्टी, बॉबी देओल, विराट कोहली के रेस्टोरेंट में सर्व होने वाले पनीर की सच्चाई क्या है? क्या आयोडीन टेस्ट वाकई नकली पनीर पकड़ सकता है? भारत में नकली पनीर कारोबार की स्थिति क्या है? भारत में नकली पनीर की समस्या को लेकर FSSAI की रिपोर्ट, नकली पनीर की पहचान कैसे करें और स्वास्थ्य पर प्रभाव, कानूनी कार्रवाई और जागरूकता पर भी बात करेंगे। यूट्यूबर्स और एक्सपर्ट्स की राय, सोया स्टार्च और नकली दूध का कनेक्शन, समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? गौरी खान के रेस्टोरेंट पर फेक पनीर का आरोप लगा है। एक यूट्यूबर सार्थक सचदेवा ने गौरी खान के मुंबई रेस्टोरेंट टोरी का पनीर आयोडीन टेस्ट से चेक किया। उन्होंने दावा किया कि वहां नकली पनीर परोसा गया। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी, बॉबी देओल, विराट कोहली के रेस्टोरेंट में भी सर्व होने वाले पनीर की भी जांच की गई, लेकिन वहां असली पनीर पाया गया। रेस्टोरेंट की सफाई, टोरी रेस्टोरेंट ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा पनीर असली है और जिस डिश में टेस्ट हुआ है उसमें सोया बेस्ड इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें आयोडीन का रंग बदलना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, हमारे हर स्टेप पर क्वालिटी चेक होता है। अब इस पूरे मामले में यूट्यूबर और डेयरी कंपनी के को-फाउंडर गौरव तनेजा की एंट्री होती है। गौरव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें बताया कि 99% नकली पनीर आयोडीन टेस्ट में पास हो जाता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता ही नहीं। उन्होंने बताया कि फैट निकाले हुए दूध से जब पनीर बनाया जाता है और उसमें वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है तो वो नकली पनीर बनता है। आइए जानते हैं आयोडीन टेस्ट की सीमाएं क्या होती है। आयोडीन टेस्ट केवल स्टार्च की मौजूदगी दिखाता है, पनीर की असली नकली पहचान इससे नहीं होती। गौरव का कहना है कि इन्फ्लुएंसर हर जगह आयोडीन लेकर घूम रहे हैं लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। वहीं सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना बोले, ये सिर्फ स्टार्च दिखाता है, ना कि पनीर की क्वालिटी। गलत जानकारी फैलाना खतरनाक है। दीप्ता नागपाल ने लिखा, साइंस, एक्सपेरिमेंट्स और फूड ऑडिट में फर्क है। आधी अधूरी जानकारी से भ्रम फैलता है। यूट्यूबर सार्थक सचदेवा की नकली पनीर को लेकर वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि किसान इंडिया नहीं करता है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत में नकली पनीर का कारोबार एक गंभीर चिंता का विषय है, जो न केवल उपभोक्ताओं की सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि ईमानदार व्यवसायों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इस पर सटीक सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हम इस समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं। भारत में नकली पनीर कारोबार की स्थिति, पनीर की बढ़ती मांग और उत्पादन। भारत में पनीर की मांग तेजी से बढ़ रही है जिससे इसका उत्पादन भी बढ़ा है। कई छोटे और बड़े व्यवसायी इस मांग को पूरा करने के लिए पनीर उत्पादन में लगे हुए हैं। नकली पनीर में अक्सर स्टार्च, सिंथेटिक दूध और अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। भारत में नकली पनीर की समस्या को लेकर FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर रिपोर्ट और छापेमारी की जाती रही है। इस विषय पर जानकारी मुख्य रूप से समाचार रिपोर्टर्स के द्वारा या फिर FSSAI की प्रेस विज्ञप्तियों के द्वारा सामने आती है। उदाहरण के लिए जनवरी 2025 में साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 600 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया जो पाम ऑयल और एसिटिक एसिड से बना था। कर्नाटक में FSSAI द्वारा किए गए 163 पनीर नमूनों में से केवल 4 ही सुरक्षित पाए गए। FSSAI क्या करता है? खाने की चीजों की गुणवत्ता तय करता है, फूड लाइसेंस देता है, खाद्य मानकों की निगरानी भी करता है और संदिग्ध पाने पर जांच और छापेमारी भी करता है।
उपभोक्ता को जागरूक भी करता है। जब आप कोई पैकेज फूड खरीदते हैं तो उस पर FSSAI का लोगो और एक 14 अंकों का लाइसेंस नंबर होता है। यह इस बात की गारंटी है कि यह उत्पाद मानकों पर खरा उतरता है। कंपनी ने खाने की चीजों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री कानून के तहत की है। नकली पनीर का सेवन हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे पेट संबंधी बीमारियां, फूड पॉइजनिंग और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कानूनी कार्रवाई और जागरूकता। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण समय समय पर नकली पनीर के खिलाफ कार्रवाई करता है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान भी चलाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं। बनावट और रंग से। असली पनीर की बनावट मुलायम और रंग सफेद होता है और नकली पनीर अक्सर सख्त और पीलेपन लिए होता है। पानी में डालकर टेस्ट कर सकते हैं। असली पनीर गर्म पानी में डालने पर अपना आकार बनाए रखता है और नकली पनीर पानी में टूट सकता है या तेल छोड़ सकता है। असली पनीर में दूध की प्राकृतिक खुशबू और स्वाद होता है। नकली पनीर में कृत्रिम गंध और स्वाद हो सकता है। पनीर को फ्राई करें या गर्म करें। असली पनीर थोड़ा सिकुड़ेगा, ब्राउन होगा, लेकिन जलेगा नहीं। वहीं नकली पनीर झाग निकल सकता है, जले हुए प्लास्टिक जैसी महक भी आ सकती है। दूध से खुद पनीर बनाकर तुलना करें। घर में दूध फाड़ कर पनीर बनाएं और बाजार के पनीर से तुलना करें। रंग, गंध और स्वाद में अंतर साफ नजर आएगा। असली पनीर में दूध जैसी मिठास और नरमी होती है। लैब टेस्ट से ही आखिरी भरोसेमंद तरीका है। अगर आप 100% सुनिश्चित होना चाहते हैं तो फूड टेस्टिंग लैब में उसका एनालिसिस करवाएं। वहाँ फैट परसेंटेज, प्रोटीन, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल सब कुछ पता चल जाता है। सोसाइटी को क्या समझना चाहिए ये हमें समझना जरूरी है। विश्वसनीय स्रोतों से ही पनीर खरीदें। हर वायरल वीडियो पर विश्वास करना सही नहीं है। पैकेजिंग पर FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर जांचें। खाने की क्वालिटी जांचने के लिए साइंटिफिक लैब्स और ऑफिशियल टेस्ट होते हैं। फूड सेफ्टी हमारी हेल्थ से जुड़ी है, इसमें प्रोफेशनल की बात सुननी चाहिए। संदेह होने पर स्थानीय खाद्य सुरक्षा और अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। तो अगली बार जब आप पनीर खाएं, सिर्फ उसका टेस्ट नहीं, उसके पीछे की सच्चाई भी समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक ख्याल रखें और सही जानकारी के साथ जागरूक बने। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।